एक बार की बात है कि कबीरदास जी हमेशा की तरह अपने कामों में मगन होकर राम नाम का जाप कर रहे थे। तभी उनके पास कुछ तर्क करने वाले व्यक्ति आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति पूछता है, कबीर जी आपने यह गले में क्या पहन रखा है? कबीर जी कहते हैं, यह कंठी माला है। तभी दूसरा तर्क करने वाला व्यक्ति उनसे प्रश्न करता है, आपने यह माथे पर क्या लगा रखा है? कबीर जी कहते हैं, इसे तिलक कहते हैं मेरे भाई। उत्तर सुनकर एक अन्य तर्क करने वाला व्यक्ति फिर से उनसे प्रश्न करता है, आपने यह हाथ में क्या बांध रखा है? आप यह क्या कर रहे हो? यह सुनकर कबीर जी उन लोगों को कहते हैं, मैं राम नाम का जाप कर रहा हूँ। गुरु जी की आज्ञा है। राम नाम के भीतर सकल शास्त्र पुराण श्रुति का सार है, इसलिए मैं राम नाम जप रहा हूँ। यह सुनकर उनमें से एक व्यक्ति कहता है, अच्छा तो तुम राम नाम का जाप करते हो, क्या तुम राम का भजन करते हो? कबीर जी ने बोला, हाँ मैं राम का भी भजन करता हूँ। उस व्यक्ति ने कबीर जी से पूछा, तो फिर कौन से राम का भजन करते हो? कबीर जी ने कहा, कौन से राम? क्या राम भी बहुत सारे हैं? तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, लो इन्हें तो यह भी नहीं पता कि कौन से राम का भजन करते हैं और भजन करने में लगे हैं। जिसे यही नहीं पता कि राम कितने तरीके के होते हैं तो भजन का क्या फल मिलेगा। अब यह कहकर वे तर्क करने वाले व्यक्ति वहां से जाते समय कबीर जी को एक दोहा सुना गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? अब कबीर जी सोचने लगे कि मुझे तो यह नहीं पता कि राम भी बहुत हैं, मैं तो केवल यही जानता हूँ कि एक ही राम है। यह अच्छा संशय मेरे मन में डाल गए हैं। पूछते हैं कि कौन से राम का भजन करते हो? यह सब जब सोच रहे थे तो तभी उन्हें अपने गुरु जी की कही बात याद आती है। गुरु जी ने कहा था, कोई संशय हो तो उसका निवारण कर लेना। तब कबीर जी ने सोचा, इस संशय का निवारण अपने गुरु जी के पास जाकर ही करता हूँ। बस फिर क्या था, कबीर जी अपने गुरु जी के पास गुरु जी को प्रणाम करके और एक ओर हाथ बांधकर खड़े हो गए। कबीर जी को देखकर गुरु जी बोले, आओ कबीर, क्या बात है? यह कबीर जी बोले, गुरु जी एक अजीब सा संशय मेरे मन में आ गया है। गुरु जी ने पूछा, कौन सा संशय? कबीर जी बोले, गुरु जी कुछ तर्क करने वाले व्यक्ति मेरे पास आए थे। मैं बैठा आपकी आज्ञा से राम नाम का भजन कर रहा था। तब वे मुझसे पूछने लगे, क्या कर रहे हो कबीर? मैंने कहा, राम नाम का जाप कर रहा हूँ। फिर वह पूछने लगे कि कौन से राम का भजन कर रहे हो? तब हमने उनसे पूछा कि क्या राम भी बहुत सारे होते हैं क्या? तो वे मेरे इस प्रश्न के उत्तर में मुझसे बोले, हाँ, और क्या तुम्हें यह भी नहीं पता क्या? जाते जाते मुझे एक दोहा भी सुनाकर चले गए हैं। वह दोहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? यह सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए और बड़े जोर से हंसने लगे। हंसते हुए कबीर से कहने लगे, बेटा ऐसी बात करने वाले एक दिन नहीं, तुम्हें जीवन में जीवन भर आएंगे, पर तुम्हें सहज रहना होगा। देखो यह सृष्टि विधिमय है। जिसकी आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है उसको भगवान वैसे ही रूप में दिखाई देते हैं। कोई परमात्मा को ब्रह्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन अलग अलग नाम लेने से परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाते। इसलिए जो राम दशरथ के बेटे हैं वही राम घट घट में भी लेटे हैं, उसी राम का सकल पसारा है और वही राम सभी से न्यारा भी है। लेकिन एक बात है इस दोहे में एक राम चारों पंक्ति में एक ही है। तो बेटा इस दोहे का अर्थ क्या है? तो कबीर जी बोले, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा,
उसी राम का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा। तब गुरु जी ने कबीर जी को समझाते हुए आगे कहा, जब राम सभी जीवों के भीतर विराजमान रहता है तो सबके घट घट में वह व्यापक हुआ ना, और राम ने ही इस सृष्टि को रचा तो यह सब पसारा उन्हीं का है। लेकिन इस सृष्टि की रचना करने के बाद भी वह इस सृष्टि में फंसते नहीं, इसलिए वह सबसे न्यारे भी हैं। लेकिन जब कोई भक्त रोकर उनको पुकारता है, प्रार्थना या निवेदन करता है, तो वही निराकार साकार रूप में दशरथ जी के घर प्रकट हो जाते हैं। तो बेटा, इन चारों में कोई भेद नहीं है, या चारों एक ही हैं। कबीर जी को उस दोहे का अर्थ अच्छे से गुरु जी ने समझा दिया। कबीर जी प्रसन्न होकर गुरुदेव जी से बोले, गुरु जी, आपने बहुत कृपा की है, मेरे इस विषय में कभी कोई संशय नहीं होगा। अपने गुरु जी से विदा लेकर कबीर जी अपने घर आ गए और अपने भजन सिमरन में लग गए। कुछ दिन बाद वही तर्क करने वाले व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि हमने जो कबीर के मन में संशय डाल दिया था, उसके कारण अब तक कबीर की कंठी माला छूट गई होगी। चलो उनके घर चलकर देखते हैं। कबीर जी के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कबीर जी पहले की भांति ही राम नाम का जप कर रहे थे। यह देखकर उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों कबीर जी, आपको पता चल गया क्या कि कौन से राम का भजन करते हैं? उन्होंने कहा, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर इससे पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। सभी ने एक स्वर में बोला, पूछो। कबीर जी बोले, मेरा भी एक दोहा है, आपको उसका उत्तर बताना होगा। वे बोले, बताओ कौन सा दोहा? कबीर जी कहते हैं, एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बताओ कितने बाप तेरे भाई? दोहा सुनते ही वे सभी वहां से भागे। तो कबीर जी ने उनसे कहा कि बताते तो जाओ कि कितने बाप हैं तुम्हारे, 1 या 6? वे सभी बोले, हद हो गई कबीर जी, यह कोई पूछने की बात है? अरे एक ही बाप है, वही बाप मेरी दादी का छोरा, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप मेरी माँ का पति, वही बाप मेरी नानी का जमाई। तो कबीर जी ने कहा, अब आप सभी भी सुनते जाओ उत्तर। राम भी एक ही हैं, वही दशरथ के बेटे, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा। आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।